और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा तमाड़ नीचे टोला मृतिका सपना कुमारी के घर पहुंचे और उनके परिवार से मिले और आश्वासन दिया। विधायक ने कहा, सपना कुमारी के ऊपर जो भी घटना हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही होगी। मैं हर समय आप लोगों के साथ हूं। मैं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा और दोषी पर कार्यवाही जरूर होगी। मृतका सपना कुमारी का शव बीते दिन तमाड़ के प्रतापपुर तालाब से पुलिस ने बरामद किया था। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव इमरान मंसूरी के नेतृत्व में जबलपुर से सीधी तक की साइकिल यात्रा आज सतना पहुंची, जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा के साथ मिलकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जैसे ही आज युवा कांग्रेस की साइकिल यात्रा सतना पहुंची, प्रदर्शनकारियों ने सतना कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, सतना शहर में भी बड़ी रैली निकालकर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई। जबलपुर से सीधी की ओर हमारी साइकिल यात्रा निकल रही है। चूँकि मैं विकलांग हूँ, साइकिल नहीं चला सकता हूँ, इसलिए ट्राई साइकिल से निकला हुआ हूँ। मेरा मकसद ये है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम लगातार मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहे हैं, परंतु मोदी सरकार इसको रोकने में नाकामयाब रही है। गरीब व्यक्ति, आम जनता की जेब में सीधे सीधे मोदी सरकार टाँका डाल रही है। आवश्यक ज़रूरत के जो सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, खान पीन का सामान होता है, लगातार बढ़ रहेंगे। डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों के बढ़ने से आम जनता परेशान है। हमारी ये यात्रा 400 किलोमीटर की यात्रा है, जो सीधी में जाके समापन होगा। हमारी यही मांग है कि मोदी सरकार और शिवराज सरकार पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस के दाम कम करे। नहीं तो आज इमरान मंसूरी सीधी तक जा रहा है और नहीं तो हमको अगर दिल्ली तक जाना पड़ा, हम दिल्ली तक जाएंगे। जिला युवक कांग्रेस के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, ये पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई के संदर्भ में। अपनी बात रखने का सभी को हक है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से दिया है, ये उचित माध्यम से शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से रहा। कोई प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक रही। पुलिस बल लगा था, हमारे टीआई साहब वगैरह थे। हम पल पल इन पर निगाह भी रख रहे थे और ये पता था कि यहाँ के ज्ञापन देंगे, इनका ज्ञापन लिया गया। यूथ कांग्रेस सीधी ने मशाल यात्रा के साथ पटपरा डीसी का घेराव किया। बिजली की कटौती तथा अन्य समस्याओं को लेकर चुरहट यूथ कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा की विशेष उपस्थिति में मशाल यात्रा निकालकर पटपरा डीसी का घेराव कर उपखंड अधिकारी चुरहट को ज्ञापन सौंपा गया। विभाग और डीसी ऑफिस का हमने घेराव किया है और आज क्या है, आज हर समुदाय परेशान है। किसान है, डीसी है, आपका युवा बेरोजगार है, हॉस्पिटल की समस्या है, गवर्नमेंट हर तरह से एक्सपोज है। तो आज ये लड़ाई हमने डीसी ऑफिस में लड़ी है। 7 दिन का हमने इनको टाइम दिया है। अगर नहीं सुधार होता है तो और उग्र प्रदर्शन करेंगे। और अभी और हमारी लड़ाई बेरोजगारी को लेके है, महंगाई को लेके है। एक युवा होने के नाते आज मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ। इस तरह सैकड़ों युवा हैं जो परेशान है इस चीज़ से। तो आज हम लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं, कल जिला पे लड़ेंगे, हो सकेगा तो प्रदेश लेवल पे भी लड़ेंगे। क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि चाहे आपकी मेडिकल की फैसिलिटी हो, चाहे एजुकेशन की फैसिलिटी हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी को देख लो, चाहे फार्मर्स को देख लो, सबके सब परेशान है। उज्जैन में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के सोयाबीन प्लांट की जमीन पर तमिलनाडु की बेस्ट कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा निर्मित की जा रही
अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में जो वस्त्र इकाई अपना प्लांट लगाने जा रही है वो तमिलनाडु के त्रिपुरा से आ रही है, जहां पर टेक्सटाइल का हब है। 4 वर्ष पूर्व जब वे त्रिपुरा गए थे तो इस उद्योग को लाने का प्रयास किया और आज वो प्रयास सफल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, अब पीछे पलटकर नहीं देखेगा। वन परिक्षेत्र बीजावर में भू माफिया इस कदर हावी हैं कि जंगल खेतों में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धर्मपुरा बीट के क्वाटा जंगल का है। यहाँ वन विभाग की भूमि में लगे हरे भरे पेड़ों को काटकर भू माफिया खेतों में तब्दील करने में जुटे हैं और वन विभाग है कि मूक दर्शक बना बैठा है। यहाँ जंगल कटाई के साथ साथ अवैध शिकार एवं वन भूमि पर अवैध कब्जे भी देखे जा सकते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा जंगलों की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं, पर ना तो इन वनों की सुरक्षा होती है और ना ही देखरेख है। और कुछ झाड़ियाँ और कांटे काट के लोगों ने बागड़ के लिए रखे हैं, तो बागड़ को हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, आज जलाया है उसको। सर खेत में एक उसको भी हटाया है और उसको हटाने के लिए बोला है। बीच खेत में आपका जो डिमार्केशन का पिलर होता है वो पिलर भी है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कुछ लोगों द्वारा। नहीं, वो पिलर तो दूर है, पिलर में गया था, पिलर देखा है मैंने। एक पिलर बीच खेत में है सर, तो उसको हम जांच करा लेते हैं, यदि वहाँ पे ऐसा है तो उसके बाद भी ऐसे लोगों पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं जो लगातार जंगल की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं? हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे डीएफओ साहिबान भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं और किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तो जो भी गलत करेगा वो उसके लिए सजा। आज जमीयत उलेमा हिंद का सदर इंतखाब का चुनाव हुआ, जिसमें दूसरी मर्तबा मौलाना उलेमा हिंद के आबिद कासमी ने दोबारा से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की सीट हासिल की। मौलाना आबिद कशवी ने अध्यक्ष पद की सीट की जीत हासिल की। टोटल वोट 300 थे, जिसमें मौलाना आबिद कासमी ने 187 वोट हासिल किए। मौलाना कासमी ने कहा कि जमीयत हर परेशान आदमी के लिए हर वक्त तैयार है और रहेगी। इसमें नायब सदर इस प्रकार है: नायब सदर मंगोलपुरी से मौलाना शाहिद मौलाना खालिद नायब सदर, मुफ्ती हिसामुद्दीन ओखला नायब सदर, इकरामुद्दीन नायब सदर। ये मीटिंग शास्त्री पार्क मदरसे पर हुई। मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जमीयत ऑल माए हिंदी कार्यकर्ता सभी गरीब मजदूर परेशान हर व्यक्ति का साथ देगी। का जो चुनाव हुआ है उसमें आप निर्वाचित हुए हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। तो ये जो चुनाव था इसमें किस तरह का इम्तिहान रहा आपका? असल में चुनाव तो चुनाव होता है और लोगों की जो मोहब्बत मेरे साथ रही है वो नाकाबिल बयान है और हमेशा लोगों की मोहब्बत मेरे साथ तकरीबन 4-5 साल से चली हुई आ रही है। पहले टर्म में भी लोगों ने के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में आप हजरात ने देखा कि कितना काम हुआ। तो लोगों की बात समझ में आई तो अब भी लोगों ने मोहब्बतें दी। आवाज़ नहीं आ रही थी। आखिर तक जितने भी मेंबरान हैं उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला मरते दम तक इस जमात से हम सबको वाबस्ता है। जमीयत के लिए आगे आप दूसरी मर्तबा आए हैं तो इससे बढ़ चढ़ के काम करने की उम्मीद रखते हैं आपसे। इंशाअल्लाह इससे बढ़ चढ़ के काम होगा। मौलाना साहब, अभी आप कह रहे थे कि हमारी जो है सियासी जमात है। नहीं, सियासी मैंने नहीं कहा। अच्छा, आप कह रहे थे मजहबी जमात है। मजहबी जमात। तो मजहबी जमात जो है ये सियासत करती है लेकिन ये छुप के करती है। ऐसा नहीं है। ये जो बताया गया ऐसा है। ऐसा मौलाना असद मदनी साहब राज्यसभा के मेंबर थे। नहीं, राज्यसभा के मेंबर रहना ये तो राजनीतिक पार्टी के द्वारा बनाना। मेरी बात सुनिए जी, वो उसके पीछे सियासत जरूर होती है। मैं आपको बताऊं, ये तो हमारे जमात के ज़ाब्ते में है। मतलब आप खुल के सियासत में नहीं आएंगे, सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे, नहीं खुलने की और पीछे से सियासत करेंगे। खुलना और छुपना कोई चीज़ नहीं है। ये तो खालिस मजहबी जमात है और अगर मजहब के मुतालिक आप हों या मैं हूं या कोई और भी हों उसके खिलाफ कोई बोलता है तो जमीयत उसका डटकर मुकाबला करती है। ये आपने देखा। अगर इसे आप ये कहें, ये रंग दें कि ये सियासी है, ये गलत है। आरएसएस प्रमुख से मिलने गए थे मौलाना साहब जी। तो ये इसके कई लोगों ने जो दानिश्वर लोग हैं
उन्होंने इसके बारे में कई ख्याल किए और ये अंदाज़ा लगाया कि जो जमीयत उलमाए हिंद है कहीं ना कहीं सियासी तौर पे वो कुछ अपने पत्ते बिड़ा रही है। जमीयत उलमाए हिंद का मामला ऐसा नहीं है, ये तो लोग कहते रहते हैं। वो तो हर शख्स से मिलेंगे, आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी। क्या आरएसएस कितना बड़ा रहनुमा जो आरएसएस प्रमुख से मिलता है और उसमें उसका कोई पहले से एजेंडा नहीं होता, ना सामने मीडिया को बताया जाता कि हम इस एजेंडे पे मिलने जा रहे हैं, लिंचिंग के मामले में जा रहे हैं या माइनॉरिटी को जो अधिकार नहीं है उस पर जा रहे हैं, ये गुपचुप बात हुई थी। जबकि खुल के बात की जा सकती थी। आरएसएस की जो है उसकी पुष्टपनाही में सरकार सबसे पहले मैं आपको ये साफ कर दूं, मज़हब इस्लाम की जो बुनियाद है वो इंसानियत के ऊपर है और जमीयत उलमाए हिंद का क़याम 1919 से है और जब से जमीयत का वजूद है, जब से इंसानियत के ऊपर ही ये काम करती है। तो जमीयत उलमाए हिंद के लिए ये कोई मायूब चीज़ नहीं है। अगर हमारा फ़ायदा आरएसएस के प्रमुख से मिलने में है तो हम आरएसएस के प्रमुख से भी मिलेंगे। अब मौलाना असदुद्दीन, मौलाना कह रहा हूँ मैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी जमात का कोई भी मेंबर उनसे क्यों नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, ये गलत है। जो ये तासुर दे रहा है हमारे लिए तो बतौर इंसान आते हैं कि इंसानियत के ऊपर काम करें, आपस में उख़्वत व मोहब्बत, प्यार, उल्फत, ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। एक दूसरे की हमदर्दी होनी चाहिए और जितने रिफाही काम हैं उन्हें हम एक दूसरा मिल बांट करके करना चाहिए। अगर हमारे भाई कुछ कमज़ोर हैं, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कैसे ही हो, उनके साथ हमें हर वक्त खड़ा रहना चाहिए। भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव का बयान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग, भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव भी बन सकते हैं शिवराज कैबिनेट में मंत्री। मध्य प्रदेश में गुना लोकसभा सीट का दबदबा बढ़ा। गुना लोकसभा क्षेत्र से एक केंद्रीय मंत्री, 4 मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री और सांसद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की शुभकामनाएं दी। अच्छा काम करके दिखाएंगे। और जहां तक हमारे लोकसभा की बात है तो लोकसभा में गुना के लिए, हवाई पट्टी के लिए जब हरदीप पुरी जी मंत्री थे उस समय भी मैंने मांग रखी थी, क्योंकि गुना में NFL है, गेल है और गुना अब शहर भी बड़ा हो गया है। तो यहाँ जो हवाई पट्टी है इसको थोड़ा और विस्तार देके अगर एयरपोर्ट बनाया जाता है तो इसकी मांग मैंने उनसे भी की थी और मैं निश्चित ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी ये मांग करूँगा कि गुना को कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट एक आध मिल जाए तो वही फाइल आगे बढ़ाऊँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुना के लिए हमें एयरपोर्ट ज़रूर मिलेगा। हमें केंद्रीय मंत्री भी मिला और प्रदेश में भी 3 ज़िले आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन हमें 4-4 मंत्री भी मिले और मैं तो कहता हूँ 5वां मंत्री भी कहीं जल्दी मिल जाए आगे। तो इस क्षेत्र में जो है वाकई में जो काम अधूरे रहे थे या जो काम रुकावटें आई थी वो मेरे ख्याल से अब तीव्र गति से विकास। कोई भी निर्णय चाहे वो न्यायालय का आए या सरकार ले, कहीं ना कहीं लोग उसका विरोध भी करते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में भी रहते हैं। ये तो होता ही रहता है और तर्क वितर्क होना भी चाहिए, पता भी लगता है कि कौन चीज़ सही है कौन गलत है, आगे जो सही होगा वो निर्णय लिया जाएगा। इसमें किसी के ना कहने या हाँ कहने से कुछ नहीं होगा, जो सही होगा, जो एक राय बनेगी। कोविड-19 विषम परिस्थिति में जहां लोगों को अपनी अपनी पड़ी है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को सेवा भाव के जरिए एक नई राह दिखा रहे हैं। जबलपुर के रानी ताल चौक पर जरूरतमंदों को निरंतर भोजन वितरण किया जा रहा है। अरविंद दुबे और उनके साथियों द्वारा लगातार जन सहयोग के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था थी, किंतु लॉकडाउन खुलने के बाद प्रति रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस अवसर पर संघ के सदस्य अरविंद दुबे, राजेश शर्मा, सौरभ सेन, इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर आशा दुबे, शोभा दुबे, श्रीमती किरण सोंधिया, राकेश बाबरिया, ऋषिकेश नेमाम, पूरन सिंह, लीना दुबे, राजू पटेल और 8 साल की उनकी नन्ही बालिका आयशा दुबे इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। तब से यहाँ पर खाना वितरण का कार्यक्रम चलता है। लॉकडाउन में प्रतिदिन यहाँ पर खाना बना के गरीबों को या जिनको भी ज़रूरत हो उनके लिए ये कार्य किया जाता है। और जब से लॉकडाउन बंद हुआ हैगा तो संडे के संडे
लॉकडाउन जब से था अभी तक में कोई भी ऐसा संडे नहीं है जो मिस हुआ हो, चाहे वो 7 इंच पानी गिरा हो या किसी के यहाँ पर कोई कमी हो गई, तभी खाना जो बनता है वो अपने जगह पे अपने टाइम पे बनता है। और किसके चाहे के लिए भोजन खत्म किया जाता है? नहीं, किसी के साथ में नहीं होता है ज़्यादा। अगर जो हमारे लोग हैं उनमें से जिसको जो ज़रूरत होती है, किसी को लगता है कि मेरे को आटा लेना है तो वो आटा ले आता है, किसी को लगता है मेरे को तेल लेना तो वो तेल ले आता है, और उसी तरीके से सारी रसोई बनती है और फिर वितरित होती है। अभी कहाँ पर भोजन वितरण किया जा रहा है? यहाँ ये रायता चौक पे यहाँ पर ही हम वितरित करते हैं। आज क्या रखा गया भोजन पर? आज कुमड़े की खीर है, दही बड़े हैं, पूरी है, सब्जी है, चावल है, कढ़ी है। आपका नाम बताओ। अरविंद लोगों। जोधपुर ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी एवं मनुकमिश्र पर्यावरण समिति के संयुक्त तत्वाधान में चांदपोल के बाहर पक्षी धाम के पीछे मिनका नारी में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी व सचिव मीना साखला ने बताया कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत घोष के सानिध्य में परिंदे लगाए गए। सोनी ने बताया कि सोसाइटी पिछले कई वर्षों से पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए परिंदे लगा रही है। आज के कार्यक्रम के संयोजक मनोज सोनी व मनुकमेश्वर पर्यावरण समिति के अध्यक्ष आनंद प्रकाश त्रिवेदी ने बताया कि मिनका नारी में बहुत अधिक संख्या में पक्षियों का आना रहता है, इसी कारण पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए आज यहाँ परिंदे लगाए गए। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी द्वारा आज पक्षियों के लिए जो परिंदे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वास्तव में ही ये एक परमार्थ का काम है जिसको ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के शिव जी और मीना जी और दीपक जी और ये सब लोग कर रहे हैं। मैं कई बार मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रहती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक परमार्थ का काम और पर्यावरण का काम, दोनों का काम ये संस्था कर रही है। ये संस्था और संस्था के सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी एवं मनकामेश्वर पर्यावरण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ चांदपोल के बाहर पक्षी धाम के पीछे ये मिनका नाडी है जो हम पहली बार यहाँ हैं। यहाँ पे हमने परिंदे लगाने का कार्यक्रम किया है। ये हम हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर परिंदे लगाने का कार्यक्रम करते हैं। आज हमने हमारे मुख्य अतिथि हेमंत जी घोष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य में हमने यह कार्यक्रम किया है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो पक्षी है उनको पानी मिले, दाना मिले। उस उद्देश्य से लेकर लंबे समय से पिछले कई वर्षों से हम ये परिंदे लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी तरह आज हमने ये कार्यक्रम किया है। नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को परिवार नियोजन पखवाड़ा का उद्घाटन किया गया। उप प्रमुख दल गोविंद रजक और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार दास ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार दास ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। वहीं इस बार 11 जुलाई से 24 जुलाई तक स्वास्थ्य पखवाड़ा सप्ताह भी बनाया जा रहा है। दिवस होता है, इसी के अवसर पे हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस परिवार कल्याण मेला जो है सो पखवाड़ा मेला आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। इस साल जो है सो ये 11 तारीख से लेके 24 तक है। हर साल के जैसा लगता है इस साल भी एक पर 6 और 15 दिन के लिए और मेला बढ़ाया जाता है। इसमें हम लोग परिवार कल्याण से संबंधित जितना संसाधन है उसके बारे में लोगों को बताते हैं और जो वो चॉइस करते हैं उनके लिए जो उचित होता है वो परिवार कल्याण संसाधन सेवा उनको दिया जाता है। परिवार कल्याण संसाधन जो है सो 2 तरह का होता है, एक परमानेंट मेथड हो गया, एक टेम्पोररी मेथड। परमानेंट मेथड में हम लोग महिला बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी करते हैं और टेम्पोररी मेथड में जो है सो कॉपर टी हो गया, माला डी हो गया, माला चक्र होता है, कंडोम है और एक इंजेक्टेबल है हम लोग का अंतरा। तो सारे संसाधन में से जो भी आते हैं लाभुक उनको बताया जाता है, उनके लिए जो उचित है प्लस वो जो चॉइस करते हैं वो सेवा हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।